पिछले 48 घंटों के अंदर अंदर बल्कि 24 घंटों में 2 दफ़ा मुलाकात हुई आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से। और जो काबीना की तश्कील हुई है और कलमदान जो दिए गए हैं अहम वजारतों के, उसमें किसी किस्म की शहबाज शरीफ साहब को कहा है कि चूं चुरा नहीं करनी। लेकिन एक वजारत जो है नवाज शरीफ साहब की कुछ बातें मानी गई हैं और कुछ बातें नहीं मानी गई। वजारत खारजा इसहाक डार साहब के पास रहेगी। इसहाक डार साहब का मतलब है कि नवाज शरीफ साहब वजारत खारजा को कंट्रोल करेंगे, खारजा ताल्लुकात को वो देखेंगे, अमेरिका के साथ बातचीत करनी है, इंडिया के साथ क्या मामला तय करने हैं, चाइना के साथ क्या डील करनी है, वो सारे के सारे मामला जो हैं नवाज शरीफ साहब देखेंगे खुद और इसहाक डार साहब के जरिए से। और इसहाक डार साहब का पिछले दिनों आपको मालूम है कि एक ऑडियो लीक भी हुई है, वो भी ज़रा थोड़ी सी नामुनासिब थी। तो बहरहाल ये तशरीफ़ ला चुके हैं और जो मुलाकात हुई है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की, उसके बाद फिर ये कलमदान सौंपे गए हैं। उससे पहले सिर्फ ओथ हुआ था, ओथ के फ़ौरन बाद फिर मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद जो कलमदान दिए गए उसमें वजारत ख़जाना जो है, अगर हम खुलकर बात करें तो वजारत ख़जाना रखी है जी हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने अपने पास, क्योंकि मोहम्मद औरंगज़ेब साहब केयर टेकर सेटअप में आए थे और उनको रखा गया है जी। और उन्हीं को वो अब वजारत ख़जाना संभालेंगे। और ये चॉइस जो है ये कम अज़ कम उनकी चॉइस नहीं है, यानी कि शहबाज हुकूमत की चॉइस नहीं है। और उनकी अगर चॉइस होती तो इसहाक डार साहब बड़ी कोशिश की थी लेकिन वो नहीं आ सके। लेकिन औरंगज़ेब साहब का ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से बहुत पुराना है और साबिक अटॉर्नी जनरल फारूक साहब होते थे, उनके ये बेटे हैं। और साबिक जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे साहब उनके दामाद भी हैं, उनके भतीजे भी हैं। तो इस तरीके से रमदे फैमिली से शरीफ फैमिली का बहुत गहरा ताल्लुक है। लेकिन पढ़े लिखे हैं, गैर मुल्की थे। अब इन्होंने जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ तो पहले काबीना ने पहले इजलास में ही इनको पाकिस्तान की शहरियत जो है उनकी देने का फैसला किया। इन्होंने दरख्वास्त दी कि मुझे पाकिस्तान की शहरियत दी जाए वापस। तो उसके बाद अब इनकी पाकिस्तान की शहरियत बहाल होने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। उसके साथ साथ जो वजारतें दी गई हैं, क्योंकि ये बातें बहुत ज़रूरी हैं जो आपको बताना है जी, कि ख्वाजा आसिफ साहब को वज़ीर दिफा और दिफाई पैदावार 2 वजारतें दी गई हैं। और इसहाक डार साहब को वजारत खारजा का कलमदान सौंप दिया गया है और एहसन इकबाल साहब को वजारत मनसूबाबंदी दी गई है। राना तनवीर साहब को सनत व पैदावार और चौधरी सालक साहब को ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और आज़म नज़ीर तारड़ साहब को कानून व इंसाफ और इंसानी हकूक़, अब्दुल अलीम खान को वजारत निजकारी के साथ सरमायाकारी बोर्ड का भी उनको बनाया गया, इजाफी चार्ज दिया गया। जाम कमाल को वजारत कॉमर्स दी गई है, अच्छी वजारत है। इंजीनियर अमीर मुकाम साहब को सैफरान दिया गया है, कोई ख़ास वजारत नहीं है। सरदार अवैस लगारी साहब को वजारत रेलवे पर तनख्वाह दिया गया है, कोई ख़ास वजारत नहीं है। अताउल्लाह तारड़ साहब को वजारत इत्तलात व नशरियात, शरीफ फैमिली से गहरा ताल्लुक, उनको बहुत अहम वजारत मिली है। जाम कमाल साहब को अहम वजारत मिली है। अब्दुल अलीम खान को भी कह सकते हैं आप आम वजारत अच्छी मिल गई है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई वो खुश होंगे, क्योंकि वजारत निजकारी है, कोई काम शाम तो होता नहीं है, चीज़ें बेचनी है। और राना तनवीर साहब को बहुत अच्छी उनको दी गई है जी, राना तनवीर साहब को भी अच्छी है। चौधरी सालिक साहब को ओवरसीज़ पाकिस्तानी दे दिया गया है, वो सैर सपाटा करेंगे। और ख्वाजा आसिफ साहब आपको बता चुका हूँ दिफा के हैं और दिफाई पैदावार हैं और सबसे ज़्यादा फ़ौज को गालियाँ देते हैं, लेकिन उसके साथ ही उनको दोबारा से दफा का वजारत दे दी गई है। और इस तरीके से जी कैसर अहमद शेख साहब को मैरी टाइम के वजीर मुकर्रर किया गया है। रियाज पीरजादा साहब को हाउसिंग एंड वक्फ दे दिया गया है। मुसद्दक मलिक साहब को बहुत ही अहम वजारत मिली है, पेट्रोलियम पावर अच्छी खासी मुनाफा बख्श है। और कैसर अहमद शेख मैरी टाइम के वजीर, रियाज पीरजादा का बता दिया आपको मैंने। और मोहसिन नकवी साहब को वजारत दाखिला और उनको नार्कोटिक्स कंट्रोल का इजाफी कलमदान सौंपा गया। ये खास वजारत है जी और ये खालिसतन दी गई है जनाब आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से। इनका बहुत ही अच्छा ताल्लुक और ताल्लुकदारी है, अजीज़दारी है। तो इस एतबार से और निगरान वज़ीर आला इनको बहुत अहम वजारत दे दी गई है।